जो विश्वविद्यालय में आता है वो अपने भविष्य का एक सपना लेते आता है, अपनी माँ बाप की एक उम्मीद लेते आता है। लेकिन वर्तमान में स्थितियाँ ये हैं विश्वविद्यालय में कि जब वो छात्र यहाँ पर आता है और यहाँ की समस्याओं को देखता है और उसके खिलाफ जब आवाज़ उठाता है वो, तो उसका दमन किया जाता है, उसके ऊपर फर्जी FIR ला दी जाती हैं, उसको निलंबन निष्कासन तथा बताओ नोटिस जारी किया जाता है, उसको क्लास में फेल करने की धमकी दी जाती है। मानो आप विश्वविद्यालय में अपनी समस्याओं के बारे में अगर सोशल मीडिया में कहीं पर लिखते हैं, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू एक्सप्रेशन हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रोटेस्ट हमारा फंडामेंटल राइट है, जब हम उसका पालन करते हैं तो हम जो है विश्वविद्यालय की छवि धूमिल करने लगते हैं। लगातार ही विश्वविद्यालय प्रशासन हमारी छवि लगातार धूमिल कर रहा है। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मैम बात नहीं करना चाहती, क्योंकि तार्किक तौर पे उनके पास कोई जवाब तो होगा नहीं छात्रों के सवालों का, तो उस सवालों के जवाब और निश्चित समय सीमा के अंतर्गत कार्रवाई का, उस कार्रवाई से बचना चाह रही हैं, इसलिए वो ताला नहीं खोलना चाह रही है। इससे नई कुलपति जो कोमल शर्मा आई हुई हैं, वो अभी भी उनको कार्यकारी कुल सचिव पद पे बैठाए हुए हैं, यानी एक भ्रष्टाचार के साक्ष्य को छिपाने में कादर नवाज की महत्वपूर्ण भूमिका भी बनी हुई है। मैं जानना चाहता हूँ, ये विश्वविद्यालय संविधान से चलता है और इस विश्वविद्यालय में दलित छात्रों का उत्पीड़न लगातार होता है। SC ST OBC के छात्र जो हैं, हिंदी विश्वविद्यालय में ये मैं बोल सकता हूँ कि ये जातिवाद का एक अड्डा है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ दावे के साथ, जो यहाँ की कुलपति कुमुद शर्मा है वो जातिवाद करती है। एक छात्रों के साथ जो SC ST OBC छात्र होते हैं उसके साथ अलग भेदभाव करती है, और वही जो अपर कास्ट से जो बिलोंग करने वाली होती है उनके साथ अलग ये करती है। सीधे सीधे मोहन भागवत जी को खुश करना है कि हम गाय और गोबर पे बहुत पैसे खर्च कर रहे हैं, हम रिसर्च कर रहे हैं। हम ये विश्वविद्यालय के कुलपति महोदया और कादर नवाज खान से पूछना चाहता हूँ कि आज तक विश्वविद्यालय में जो गाय और गोबर पे जो खर्च की गई, उसमें कौन सा शोध करके ऐसा क्या आपने तथ्य सामने लाया जो पूरे देश को और पूरी दुनिया को मतलब बता सके कि ये गाय और गोबर के या गौमूत्र से क्या बेनिफिट हुआ, वो सामने लाए। इस विश्वविद्यालय में इसलिए मैं बोलता हूँ जातिवाद का अड्डा है। जब हम यहाँ पे संविधान दिवस मनाना चाहते हैं तो यहाँ के प्रशासन मना करते हैं कि आप संविधान दिवस नहीं मना सकते। चिन्हित छात्रों को FIR किया गया उनके ऊपर, तो वो छात्र हैं जो आवाज़ उठाते हैं, जो लड़कियों को भी प्रेरित करते हैं कि तुम भी अपने हक के लिए आवाज़ उठाओ। ये 47 दिन से ये सारा डिपार्टमेंट बंद है। स्वागत करता हूं मैं ओमराज सरदार, आप सभी का आवाज़ इंडिया के इस विशेष शो में। वर्धा डिस्ट्रिक्ट में महात्मा गांधी विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है और उस अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के प्रशासकीय भवन के सामने यहाँ पर कुछ स्टूडेंट आंदोलन कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि तकरीबन 8 जुलाई से ये लोग आंदोलन कर रहे हैं और तकरीबन 6 जुलाई से इस प्रशासकीय इमारत को, प्रशासकीय भवन को ताले लगाए गए ताकि ये लोग अंदर ना जाए। अब असल बात क्या है ये तो हमें पता नहीं, तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि किन विषयों को लेकर ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या मांगे इनकी और इनके पक्ष में VC का क्या कहना है। इनसे बातचीत करते हैं। क्या वजह आन पड़ी कि जिन बच्चों को पढ़ाई में ध्यान देना पड़ रहा है उन बच्चों को उसी यूनिवर्सिटी के सामने आंदोलन करने की नौबत आई है, क्या वजह है उसकी? मेरा नाम रामचंद है, मैं स्त्री अध्ययन विभाग का शोधार्थी हूँ और यहाँ पर आपने बोला कि क्या आन पड़ी स्थिति थी, हमें आंदोलन करना पड़ रहा है। देखिए स्पष्ट बात है, कोई भी छात्र जो विश्वविद्यालय में आता है
वो अपने भविष्य का एक सपना लेते आता है, अपनी माँ बाप की एक उम्मीद लेते आता है। लेकिन वर्तमान में स्थितियाँ ये हैं विश्वविद्यालय में कि जब वो छात्र यहाँ पर आता है और यहाँ की समस्याओं को देखता है और उसके खिलाफ जब आवाज़ उठाता है वो, तो उसका दमन किया जाता है, उसके ऊपर फर्जी FIR ला दी जाती हैं, उसको निलंबन, निष्कासन, तत्कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है, उसको क्लास में फेल करने की धमकी दी जाती है, उसका बैक लगाया जाता है, उसको क्लास में प्रोफेसर के द्वारा टारगेट दिया जाता है। जब ये स्थिति कोई छात्र देखता है तो उसे मजबूरन आंदोलन में आना पड़ता है। कोई भी छात्र नहीं चाहता कि वो आंदोलन करे, लेकिन लगातार जब छात्रों का उत्पीड़न होता है, उनको टारगेट किया जाता है, तो मजबूरी में वो छात्र आंदोलन करने के लिए विवश होता है। यही स्थितियां हैं। हम पिछले 8 जुलाई से हमारे 23 शोधार्थी, मेरे 23 साथी यहाँ पर आंदोलनरत थे। यहाँ पर पहले स्त्री अध्ययन और फिल्म अध्ययन विभाग यहाँ पर हुआ करता था। पूर्व कुलपति रजनीश कुमार शुक्ल ने पूरे जो है दोनों विभागों को टारगेट करते PR राजतेंद्र भेज दिया और उस कुलपति के ऊपर महिलाओं से सेक्सुअल अपील करने सेक्स के लिए अपील करने के नाम पे उनको नियुक्ति देने के भी मामले सामने आए, जिसकी वजह से उसके स्क्रीनशॉट भी वायरल हुए। उसके बाद उनको जो है इस्तीफा देते जाना पड़ा। ऐसा व्यक्ति, एक महिला विरोधी व्यक्ति, जिसने स्त्री अध्ययन विभाग जो महिला अधिकारों की बात करता है, महिलाओं के सवालों को, महिलाओं के साथ जो दोयम दर्जे का उत्पीड़न समाज में किया जा रहा है, जो पूरी सत्तात्मक व्यवस्था है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला जो डिपार्टमेंट है, उसको वो टारगेट करते वहाँ भेज देता है। तो हमारे साथी राजेश, निरंजन, शिवपूजन, राकेश, ये तमाम छात्र लगातार स्त्री अध्ययन, फिल्म अध्ययन विभाग की वापसी, 2022 से जो PhD प्रवेश प्रक्रिया अटकी पड़ी थी, उसकी बहाली की मांग कर रहे थे। इनको 3-3, 4-4 कारण बताओ नोटिस भेजे गए। उसके बाद इन्होंने अपना जवाब दिया, इनको बोला गया कि आप निलंबित, निष्कासित कर दिया जाएगा। उसके बाद भी ये हटे नहीं। तो हम लोगों ने 19 तारीख को हमने देखा पूरे विश्वविद्यालय में लगातार मेस में जो है थानों में कीड़े मिल रहे थे और थाने मतलब दाल बिल्कुल पानी जैसे, मतलब थाने की गुणवत्ता बिल्कुल नाम मात्र थी। और उस थाने से कई छात्रों को फूड पॉइजनिंग जैसी समस्याएं हो रही थी, कई छात्रों को जॉन्डिस की समस्या हुई। गंदा पानी जो वाटर कूलर में आ रहा है, उसकी वजह से कई छात्रों को स्टोन, किडनी स्टोन और की समस्या हो रही है। तो जब हमने ये समस्या देखी तो हमने इस समस्या को एड्रेस करना चाहा और हमने 19 तारीख को 19 अगस्त को आम छात्रों की एक जनसभा का आह्वान किया। शाम को 6 बजे सावित्रीबाई फूले महिला छात्रावास और लक्ष्मीबाई टेलकर महिला छात्रावास के बाहर हमने छात्रों की जनसभा थी, छात्राओं की जनसभा थी। उसके बाद हमने रात में 8 बजे संतुष्टि मेस, जो बॉयज़ की मेस है, सेंट्रलाइज मेस है, वहाँ पर हम छात्रों के साथ संवाद किया और एक जनसभा थी। उसमें हमने छात्रों से बातचीत की, छात्रों की समस्याएं सामने आई। उसके बाद वहाँ आम सभी छात्रों ने तय किया कि 20 तारीख को हम लोग प्रशासनिक भवन का घेराव करेंगे। जो पिछले 47 दिनों से आप देख रहे हैं कि ये ताला बंद है प्रशासनिक भवन का, एक छोड़ के 2-2 ताले लगे। हाँ, 2-2 ताले लगे हुए हैं। इसको खुलवाएंगे सबसे पहले, क्योंकि लगातार अभी स्कॉलरशिप का मामला आ रहा है, नोटिस तरवाने की समस्या छात्रों द्वारा। इन सभी समस्याओं के लिए छात्रों को यहाँ बदल में लीला डेट है, वहाँ पर 1 घंटे, आधा घंटे इंतजार करना पड़ता। उनको सादी पर्ची में उनका नाम लिखवाया जाता है, क्यों किस लिया है वो कारण लिखवाया जाता है सादी पर्ची में। उसका विश्वविद्यालय किस तरह से मिसयूज करेगा, इसका हमें कोई अंदाजा नहीं है। इसलिए हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते, तो विश्वविद्यालय छात्रों का दमन कर रहा है, इसलिए हम इसकी कोई परिकल्पना नहीं कर सकते विश्वविद्यालय उस तरह से मिसयूज करेगा। इस सवाल जो लगातार वाटर कूलर जो है उनमें गंदा पानी आ रहा है, उनके फिल्टर और मेम्ब्रेन लंबे समय से बदले नहीं रहे, इन सभी सवालों को एड्रेस करते हुए मेस में जो थाने की समस्या है, 24 घंटे लाइब्रेरी की समस्या, गर्ल्स हॉस्टल में कर्फ्यू टाइमिंग की समस्या, नया रीडिंग हॉल रूम बना है पिछले 2-3 साल हो गए, उसको ओपन नहीं किया जाए, इन तमाम सवालों को लेते हमने प्रशासनिक भवन का घेराव किया था। और हमारी ये थी मांग थी, विश्वविद्यालय प्रशासन पहले ये जो बंद दरवाजे हैं प्रशासनिक भवन के, इनको खोले, जो छात्रों को समस्या आ रही है। उसके बाद जो भी विश्वविद्यालय की मांग है, छात्रों की जो भी बुनियादी मांगे हैं, उनकी अपनी पढ़ाई लिखाई तो लेते, शैक्षिक सुधार तो लेते, जो भी मांगे हैं उस पर आते संवाद करे, या तो एक संवाद की डेट
दे, इस डेढ़ तो सभी छात्रों से संवाद करे दी और इस स्पष्ट लिखित जवाब दे तय सीमा के अंदर कितने दिनों में उन छात्रों के समस्याओं का निपटारा किया जाए। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम इकट्ठा हुए थे। 20 अगस्त जो हम लोगों का प्रदर्शन था, जो आम छात्रों की ताल थी, उसमें बीसी जो है पीछे वाले डेट से जा रही होती हैं, गाड़ी से, तो हमारे साथी है राकेश अहिरवार, वो वहीं पर पीछे जो है उनकी गाड़ी के पीछे खड़ा हुआ होता है और ये बीसी तो ये जानकारी होती तो वो पीछे खड़ा हुआ और जानबूझ के उसके ऊपर जानलेवा हमला करने की कोशिश की जाती है। गाड़ी तो बैठ दिया जाए, गाड़ी तो आगे जाना चाहिए लेकिन गाड़ी तो जानबूझ से बैठ दिया जाता है उसके ऊपर जानलेवा हमला करने के लिए। और अभी तक उस साथी की FIR नहीं ली रही। हमने रामनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए एप्लीकेशन दिया है, लेकिन अभी तक उन्होंने FIR नहीं ली है। बोली है कि आप पहले तो नहीं आए, छात्र पहले इलाज करवाने जाएगा। यहीं पर जब उसके ऊपर गाड़ी चढ़ती है, उसके पैर में चोट आती है, तो हम विश्वविद्यालय प्रशासन से एम्बुलेंस की डिमांड करते हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन एम्बुलेंस देने से मना कर देता है। तब हमें उस छात्र तो अपनी गाड़ी बाइक में जो है ले जाते सिविल अस्पताल में उसका इलाज करवाना पड़ता है और अभी तक उसकी FIR लिखी नहीं जा रही है। ये विश्वविद्यालय प्रशासन के दबाव में नहीं लिखी जाए क्योंकि कुमुद शर्मा का बैकग्राउंड जो है वो अपर कास्ट बैकग्राउंड है और वो उसका जो है संघ के लोगों से ताल्लुकात रखती हैं, इसलिए उससे अभी उस छात्र के मामले में तुलपत के खिलाफ FIR नहीं लिखी रही है। जैसे भी इन्होंने कहा कि कई सारी समस्याएं इन्होंने गिनवाई, वो फिर फिल्टर से रिलेटेड हो, फिर खाने से रिलेटेड हो, और आप लोगों ने 19 तारीख को तय किया कि आप लोगों को प्रशासकीय भवन का घेराव करना है। जी, इस घेराव करने के पहले आपने लिखित तौर पर आपके कुलगुरु कुलपति जो है उनसे कोई संपर्क किया लिखित तौर पर? लिखित तौर पे हम लोग पहले दिन 3 तारीख से लिखित तौर पे सूचित करके रखा था और बात की मांग कर रहे थे। हमारे प्रॉक्टर है राकेश मिश्रा, वो आके सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। सर हमें हमारा कहना था सर वर्बल कम्युनिकेशन नहीं करना है, आप रिटन में कीजिए, हमारी जो मांगे हैं आप रिटन में बैठ के बात कीजिए। लेकिन अभी तक कोई रिटन जवाब हमें नहीं मिला। अंततः हम लोग को थक हार के कोई संवाद ना होता देख के फिर हम लोगों को मजबूरन में घेराव करना पड़ा 20 तारीख को। तो आपने केवल एक ही बार लिखित तौर पर क्या नहीं, इससे पहले भी अगर देखा जाए तो विभिन्न लोगों के द्वारा हम लोगों के विभिन्न और ग्रुप्स हैं, उनके माध्यम से हमें से लगातार पत्र दिया गया है और अवगत करवाया गया कि कृपया करके गेट खोला जाए। ये गेट कब से बंद है? ये 8 जुलाई से पहले कैसे गेट बंद है। तो गेट बंद करने के पीछे की वजह क्या है? सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मैम बात नहीं करना चाहती, क्योंकि तार्किक तौर पे उनके पास कोई जवाब तो होगा नहीं छात्रों के सवालों का, तो उस सवालों के जवाब और निश्चित समय सीमा के अंतर्गत कार्रवाई का, उस कार्रवाई से बचना चाह रही हैं, इसलिए वो ताला नहीं खोलना चाह रही है। इससे पहले ही बंद कर दिया क्योंकि उनको पहले ही पता चल गया कि हम लोग 8 तारीख को प्रोटेस्ट पे बैठने वाले हैं। जैसे कि अभी इनसे बातचीत करके हमें पता ये चला कि PhD के एडमिशन्स को लेकर भी एक विवाद चल रहा है, वो शुरू नहीं हुई है, जबकि नागपुर हाईकोर्ट उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय, नागपुर खंडपीठ से ये आदेश निकल चुके हैं जी कि यहाँ पर PhD के एडमिशन शुरू की जाए। जी, तो क्या वजह है कि उन हाईकोर्ट के आदेशों का भी उल्लंघन किया जा रहा है? उल्लंघन नहीं किया जा रहा है, ये लोग बड़ी तकनीकी तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। 2022 वाली PhD पे जो रोकी गई थी उस पे ये लोग खुल के सवाल नहीं कर रहे हैं। क्यों यहीं पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से संबंध रखने वाले कुछ छात्र एक मिथ्या आरोप लगा के PhD रुकवाते हैं, उस पर कमेटी बनती है, एक्सटर्नल जो जज रहते हैं हाई कोर्ट के वो आके फैसला सुना के चले जाते हैं, मामला संरक्षित कर दिया जाता है, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं करते हैं। इसी दौरान 23 या 24 में हमारे यहाँ हमारी यूनिवर्सिटी के अजनेश ओझा नाम के एक लड़के हैं, उन्होंने PIL दाखिल की। उनकी PIL दाखिल करने के लगभग 2 साल बाद फैसला आया और फैसला आने के बाद भी ये कम्प्लीटली ये चीज़ें कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। अभी ये कंफर्म बस हुआ उस PhD प्रकरण में कि 27 अगस्त को जो बचे हुए इंटरव्यू थे वो कंटिन्यू किए गए, लेकिन ये नहीं कंफर्म किया गया है कि 23 के बाद 23 से लेकर 26 के बीच की जो PhD है वो कैसे होगी, कब होगी, इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। तो ये कहते हैं ना, प्रशासन हमेशा जो एक ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए तो वो ट्रांसपेरेंसी छात्रों के बीच नहीं रख रहा है। सबसे गंभीर सवाल ये उठता है कि जो कादर नवाज यहाँ के कार्यकारी कुल सचिव हैं, रजनीश शुक्ला के कार्यकाल के दौरान भी वो कार्यकारी कुल सचिव के पद पे थे, यानी जितने रजनीश शुक्ला के गलत काम थे, यानी महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न का मामला आना हो, या चाहे वृत्ति अनियमित है, चाहे शिक्षकों की नियुक्ति, और ऐसे गंभीर आरोपों के बाद भी नई कुलपति जो कुमुद शर्मा आई हुई है वो अभी भी उनको कार्यकारी कुल सचिव पद पे बैठाए हुए हैं। यानी एक भ्रष्टाचार के साक्ष्य को छिपाने में कादर नवाज की महत्वपूर्ण भूमिका भी बनी हुई है।
जिस अधिकारी के खिलाफ मैंने खुद कादर नवाज के खिलाफ मैंने कई ठे लिखित शिकायतें दी हैं कि मैम ये सारी चीज़ें जांच करवाई और जांच करवाने के क्रम में इनको पद से हटाइए, लेकिन अभी भी वो कादर नवाज बदस्तूर बने हुए हैं। यानी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कुमुद शर्मा जो भी वर्तमान कुलपति हैं उनकी भी भूमिका संदेहास्पद है कि पूर्व कुलपति के कुकर्मों, जिसमें शिक्षक नियुक्ति हो, महिला के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया था जिसकी वजह से उनको छोड़ के जाना पड़ा था, वो अभी भी बदस्तूर छिपाने में, साक्ष्यों को छिपाने में लगी हुई हैं। चलिए, मैं आपसे जानना चाहूँगा, हमने ये भी सुना है कि कुछ लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, कुछ विद्यार्थियों की। जी सर। तो किस विषय को लेकर एफआईआर दर्ज की गई? मेरा नाम शिवपूजन पासी है और मैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में BLLB का छात्र हूँ। तो सर यहाँ कई सारे मुद्दे हैं जिसको लेके छात्रों ने अपनी मांग कुलपति मैम और कुल सचिव जी को लिखित में उनको अवगत कराया और संवाद की उनसे अपेक्षा की, पर कुलपति मैम या कुल सचिव मैम संवाद के नाम पे छात्रों से संवाद का एक डेट रखा। उन्होंने एक ही मुद्दे पे बोला कि संवाद करना है और वो नजीरहाट की एक जगह है यहाँ पे विश्वविद्यालय में, उस जगह पे उन्होंने बोला कि हाँ कौन कौन बच्चा यहाँ पे ठेला लगाएगा, झालमुड़ी बेचेगा और जलेबी कौन तलेगा, पकौड़े, इस तरह के वक्तव्य थे उनके। और अन्य जो मुद्दे थे, जैसे यहाँ 2022 से PhD बंद है, वुमेन स्टडी था और साथ ही फिल्म स्टडी था और डिप्लोमा कोर्सेज थे, तो वो सब भी यहाँ पे बंद हो गए। एक महिला कुलपति होने के नाते उनका कर्तव्य बनता है कि वो विश्वविद्यालय में इन तरह की जो भी कोर्सेस हैं उनको लागू करें, पर उन्होंने इसको प्रयागराज शिफ्ट कर दिया। और मैं एकमात्र हिंदी विश्वविद्यालय ऐसा है, मैं अपने डिपार्टमेंट से शुरू करता हूँ, BLLB महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय हिंदी पे आधारित है। भाषा शोध प्रसार से 5 वर्षों से इस विश्वविद्यालय में PhD बंद है और मेरे लॉ डिपार्टमेंट में अभी तक 2 से लगभग 2.5 महीने क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, पर हिंदी का प्रोफेसर हम लोगों के क्लास में नहीं है और जो नियमित प्रोफेसर इस विश्वविद्यालय में रहती नहीं, जिससे छात्रों की संख्या घटती है। वो आते हैं, विश्वविद्यालय की स्थिति देखते हैं और अपना यहाँ से नामांकन रद्द करवा के चले जाते हैं कुछ छात्र। यहाँ तमाम तरह की समस्या, जैसे शुद्ध पानी, हम स्वच्छ जल की मांग करते हैं, ये मूल सिद्धा है, हमारे गुणवत्तापूर्ण भोजन मिले हमको, पर विश्वविद्यालय में लगातार गुणवत्तापूर्ण भोजन नहीं मिलता। मेस सुरक्षा नाम पे हर व्यक्ति से 200 रुपये लिया जा रहा है, यहाँ 15 दिन पे 100 रुपये। ये और ऐसी नियम यहाँ नौकरशाही है, पूंजीवादी व्यवस्था, जिसमें गरीब छात्र आते हैं, गरीब तबके के लोग जो एक महीने में 3000 रुपये नहीं दे सकते, तो उनसे 1390 रुपये के दर से लेते हैं, तो 1400 कुछ रुपए होते हैं, तो उनसे 100 रुपये लेते हैं हर बार, तो 200 रुपये उनसे लिया जाता है, जो उन पे आर्थिक बोझ बढ़ा रहे हैं लोग। और उस पैसे का क्या होता है कुछ पता नहीं चलता। मेस में पारदर्शिता नहीं, कॉर्पोरेटिव में से जो भी अधिकारी है, ना ही उसका जो मेमो बनता है टोटलिंग नहीं रहता, नग कितना आया, क्वांटिटी कितनी थी, रेट क्या था, ऐसी कोई भी पारदर्शिता, टोटलिंग आके ऐसा लिख जाता है कि इतने का आया, बस इतने घाटे में, इतने मुनाफे में। मेस में पारदर्शिता नहीं बनी है। और इस हिंदी यूनिवर्सिटी में किसी भी फैकल्टी में लगातार टीचर्स नहीं है, कॉन्टिजेंट बेस पे आते हैं, कभी लेट होता है। जब वैसा होती है स्थिति, तो विश्वविद्यालय में क्या होता है कि बच्चों से एक्स्ट्रा क्लासेस करा जाती हैं, एक प्रोफेसर 2-2, 3-3 क्लास लेता है, तो इससे भी हमें समझता है। हम चाहते हैं विश्वविद्यालय में हम लोगों को यातायात के लिए एक बस की सुविधा की जाए। ये धनवंतरी यहाँ एक है अस्पताल, उसमें 3-4 तरह की दवाई मिलती है, लाल, पीली, नीली और एक आठ है, तो वही दवाइयाँ हैं जो मूल विश्वविद्यालय नहीं। एक भी सर्जन नहीं है जो कि अगर कुछ बच्चों को हो जाए, और ऐसे भी यहाँ पे इंजेक्शन से नहीं रहते। यहाँ सांप, जंगल एरिया है, पहाड़ी एरिया है, सांप बिच्छू निकलते हैं, अगर काट ले तो वेनम उनके पास नहीं रहता इंजेक्शन, जिससे कि उनका इलाज, उनको सिविल जाना पड़ता है। और एम्बुलेंस की समस्या यहाँ बनी ही रहती है, जैसा फ़ोन करना पड़ता है केयर टेकर को, केयर टेकर फिर बोलेगा 10:30 बजे आएगा, यहाँ चाहे बच्चे की जान चली जाए, कोई जवाबदेही नहीं तय कर रहा है इसकी। और जैसा यहाँ पे हम लोग धरने पे बैठे हैं 8 जुलाई से, और 6 जुलाई से यहाँ का गेट बंद है। किस ऑर्डिनेंस में लिखा गया है विश्वविद्यालय के कि ये प्रशासनिक मौखिक आदेश पे कुलपति महोदया और कुल सचिव जी के द्वारा? हम उनसे लिखित में कई बार पूछा कि कारण क्या है। अगर ऐसा कुछ स्थितियां हैं विश्वविद्यालय में तो आप लिखित नोटिस निकालिए छात्रों के बीच, हम लोग नहीं आएंगे। यकीनन। हाँ,
जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये गेट लॉक है, वहाँ पर कुछ गार्ड्स बैठे हैं जी। तो ये जो कुलपति है या जी। फिर आपकी जो रजिस्ट्रार्स है, इनकी एंट्री कहाँ से होती है? और कैसे होती इनकी है? एंट्री होती है सर कि ये चुपके से आते हैं, किसी भी गेट से घुस जाते हैं, उसके बाद फिर 6 बजे के बाद किसी भी गेट से निकल जाते हैं। और बच्चे जैसे इस गेट पे बैठे हैं कभी उस गेट पे बैठेंगे, तो ऐसा ही कर रहे हैं। और बच्चों को जिसको आना पड़ता है, जैसा भैया ने बताया, लिखित देना पड़ता है, उसका मिसयूज़ क्या होगा कुछ पता नहीं। मैं जानना चाहता हूँ, ये विश्वविद्यालय संविधान से चलता है और इस विश्वविद्यालय में दलित छात्रों का उत्पीड़न लगातार होता है। SC ST OBC के छात्र जो हैं, यहीं पे हमने देखा है कि एक छात्र है वो पकड़ा गया नकल में, तो उसका ईयरबैग नहीं लगा, एक विषय में लगा, और वहीं हमारा क्लासमेट है तो उसका ईयरबैग लगा दिया गया। वो दलित कम्युनिटी से बिलोंग करता है, इसके लिए तो यहाँ पर भी भेदभाव अभी भी जारी है। बहुत ही ज़्यादा जारी है सर। यहाँ पे एक विशेष संगठन है जिसको किसी भी कार्यक्रम की उसको अनुमति मिल जाती है। यहाँ पे बिरसा मुंडा जी की जयंती पे, आदिवासी जननायक, उनकी जयंती पे यहाँ विश्वविद्यालय प्रशासन अनुमति नहीं देता और उन पे FIR करने की धमकी देता है। अगर वो करते हैं तो उनको रोड पे मनाना पड़ती है वो जयंती। तो मैं थोड़ा आपको और पीछे ले जाऊंगा। जैसे जी कि सर। आपने कहा कि जब कुलपति से आप लोगों ने बातचीत करने की, चर्चा करने की बात की, जी। तो उन्होंने कहीं आपको ले जाकर ये पूछा कि यहाँ पे भजिया कौन तलेगा, यहाँ पकौड़े कौन तलेगा, आपने जो थोड़ी देर पहले कहा। हाँ जी सर, तो ये इसका एक प्रॉपर नोटिस निकला था, संवाद के लिए निकाला था। कितने 11 तारीख को, 11 अगस्त को निकाला था। तो सब बच्चे गए उसमें। तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने टेंडर निकाला है उस जगह का, नज़ीर हाट का। हाँ। तो उसमें उन्होंने पक्ष रखा कि कौन से बच्चे प्रोत्साहित हैं इन सब ऐसे झालमुड़ी और पकौड़ा तलने के या ठेला लगाने के लिए। मतलब बच्चों ने यहाँ पढ़ाई करना, हाँ। या पकौड़े और भजिया तलना। जी, इस प्रकार का उनका वक्तव्य था। तो बच्चों ने बोला कि हम यहाँ ये करने, हमारी मूलभूत सुविधा मेस, पानी, ये सब हो। और हम पे FIR हुई जब हम अपनी मूलभूत मांगों को मांगा यहाँ पे। तो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं ही, पक्षपाती हैं ही, हम लोगों पे FIR की। और उसके बाद नेक्स्ट दिन सुबह सुबह विश्वविद्यालय के जितने भी वाटर कूलर हैं उनकी सफाई में अलग अलग आदमी लगाया गया। और अभी भी वहाँ वाटर फिल्टर और चेंज करके रखा गया है बॉक्स। आप जाके चाहे तो देख सकते हैं। चेंज हुआ है मतलब। चेंज हुआ। हम लोगों पे जैसे FIR है, हमारी छवि धूमिल करने के लिए विश्वविद्यालय ने इस प्रकार की प्रक्रिया दी, ताकि दिखा सके कि हमारे विश्वविद्यालय में कोई असुविधा नहीं है। अभी पिछले कुछ दिनों में किसी मीडिया, 2-3 मीडिया चैनल में महाराष्ट्र के चला कि विश्वविद्यालय के जो मेस है उसमें कीड़े मिले। तो ऐसे भी, और इन्हीं अनियमितताओं को हम लिए रोकने के लिए हम लोगों ने ऐसा किया। हाँ ठीक। हाँ, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ सर कि जब मैं यहाँ एडमिशन किया था महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में, तो मैंने यहाँ की टैग लाइन पढ़ी, ज्ञान शांति मैत्री। तो यहाँ पे मैं आया और यहाँ के जो सबसे उच्च पद पे बैठे हैं प्रोफेसर हमारे, तो हमारा परिचय लेते हैं और हमसे पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम आगे, मैं नाम बताता हूँ तो फिर पूछते हैं कि तुम आगे क्या लगाते हो। एक बार पूछते हैं, मैं नहीं बताता, दोबारा पूछते हैं तो मैं उनको बताता हूँ कि मैं पासी समाज से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो मैं बताता हूँ अपने आप को कि मैं हाँ पासी हूँ। तो वो बोलते हैं, फिर दूसरे एक दिन, 2 दिन, 3 दिन के अंतराल में वो बोलते हैं पासी बड़ा खतरनाक होते हैं, हम सर आतंकवादी हैं, हम आतंकवादी हैं। तो आपके आवाज़ इंडिया चैनल से मैं यही आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ कि कुलपति महोदया से हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि वो जो छात्राओं की मूलभूत सुविधाएं, शैक्षणिक जो भी कोर्स बंद है उन पे एक ओपन संवाद करे, और जो दलित पिछड़े छात्रों के साथ यहाँ पे पक्षपात हो रहा है, FIR हो रही है, उसको वापस लें और विश्वविद्यालय में एक शांति का माहौल बने, एक शैक्षणिक वातावरण बना रहे। धन्यवाद। आप कुछ कह रहे थे। हाँ, मैं निरंजन, सम्यक विद्यार्थी आंदोलन का यहाँ का संयोजक हूँ। मैं पिछले कई सालों से डिमांड कर रहा हूँ, जो यहाँ पे तमाम तरह की जो मुद्दे हैं, समस्या, प्रॉब्लम्स है छात्रों के लिए, उसकी लगातार मैं इनको लिखित और मौखिक पे ना जाने कितने बार इनसे मांग कर की जा चुकी है, लेकिन किसी भी मुद्दे पे ना तो ये लिखित जवाब देते हैं और ना कोई काम करते हैं। जैसे उन्होंने बताया भी वाटर कूलर का, सुबह 6 बजे वाटर कूलर के, हर वाटर कूलर के लिए अलग अलग व्यक्ति को इसलिए लगाया गया ताकि हमारी छवि खराब कर सके कि ऐसा कोई प्रॉब्लम था ही नहीं। इस विश्वविद्यालय में एक जातिवाद अगर देखना है, कास्ट क्या होता है, जाति क्या होता है, तो आपको यहाँ पे आपको हर कदम पे फील कराया जाएगा
हिंदी विश्वविद्यालय में ये मैं बोल सकता हूँ कि ये जातिवाद का एक अड्डा है। इसलिए मैं बोल सकता हूँ दावे के साथ, जो यहाँ की कुलपति कुमुद शर्मा है वो जातिवाद करती है। एक छात्रों के साथ जो SC ST OBC छात्र होते हैं उसके साथ अलग भेदभाव करती है, और वही जो अपर कास्ट से जो बिलोंग करने वाली होती है उनके साथ अलग ये करती है। ये विश्वविद्यालय का ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ पे पूरा ऐसा केंद्रीय विश्वविद्यालय, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है जहाँ पे एक भी कैंटीन नहीं है कि कोई छात्र चाय कॉफ़ी भी पी सके। एकमात्र एक ऐसा विश्वविद्यालय है, वो भी सेंट्रल और एक अंतर्राष्ट्रीय, जहाँ पे एक भी जेरोक्स सेंटर नहीं है। आप सोच सकते हैं कि बच्चे पढ़ेंगे उसके नोट्स कॉपी का जेरोक्स कहाँ करेंगे, तो जेरोक्स सेंटर तक नहीं है। यहाँ पे गाय गोबर पे ध्यान दिया जाता है, लाखों रुपया खर्च किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे रिसर्च लैब है। आप देखेंगे, मैं वीडियो आपको साझा कर दूंगा, वहाँ पे एक भी सिस्टम, एक भी कंप्यूटर कार्यरत नहीं है, काम नहीं, वर्किंग में नहीं है। वहीं यहाँ पे लगभग 35 से 40 लाख रुपया खर्च गाय और गोबर पे खर्च किया जा रहा है। अब गाय और गोबर पे खर्च करने की वजह क्या है? क्योंकि हमें एक अलग मैसेज देना है, मतलब सीधे सीधे मोहन भागवत जी को खुश करना है कि हम गाय और गोबर पे बहुत पैसे खर्च कर रहे हैं, हम रिसर्च कर रहे हैं। हम ये विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय और कादर नवाज खान से पूछना चाहता हूँ कि आज तक विश्वविद्यालय में जो गाय और गोबर पे जो खर्च की गई, उसमें कौन सा शोध करके ऐसा क्या आपने तथ्य सामने लाया जो पूरे देश को और पूरी दुनिया को मतलब बता सके कि ये गाय और गोबर के या गौमूत्र से क्या बेनिफिट हुआ, वो सामने लाए, तथ्य सामने लाए। दूसरी बात, इस विश्वविद्यालय में इसलिए मैं बोलता हूँ जातिवाद का अड्डा है, जब हम यहाँ पे संविधान दिवस मनाना चाहते हैं तो यहाँ के प्रशासन मना करते हैं कि आप संविधान दिवस नहीं मना सकते। उसके लिए हमें सम्यक विद्यार्थी आंदोलन को हमें नोटिस जारी किया विश्वविद्यालय प्रशासन ने कि आप संविधान दिवस नहीं मना सकते हैं, आप अगर मनाना है तो विश्वविद्यालय खुद संविधान दिवस मनाते हैं, आप उसमें शामिल होइए। लगभग 2-3 घंटे तक मुझे टॉर्चर किया गया। जब इनके कार्यक्रम में हमें शामिल किया गया तो यहाँ के कादर नवाज खान बोलते हैं कि तुमको इसमें किस लिए बुलाया गया, किस में बुलाया गया। एक बच्चे ने जो एक पोस्टर था जय भीम जय संविधान का लिखा हुआ था, उसको वहाँ का HOD जो है जनार्दन तिवारी, LLB का विधि विभाग का जो प्रोफेसर है, वो क्या बोलते हैं कि इसको कि क्यों लाए हो, और उसको कचरे में फेंकवा दिया। जब मैंने वो मुद्दा उठाया रजिस्ट्रार को, जैसी घटना घटी, मैं रजिस्ट्रार को मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना दिया कि यहाँ पे इस तरह की घटना हुई है। उसके बाद विश्वविद्यालय अपनी छवि बचाने के लिए क्या बोलते, मतलब ये क्या करते हैं कि वो फिर बोलते कि जय भीम का नारा लगाओ। फिर वो इसके पहले जब यहाँ पे विधि विभाग में फ्रेशर पार्टी दिया गया तो वहाँ पे कुछ छात्र बाबा साहब के फोटो देना चाहते थे, तो वहाँ के कुछ अराजक छात्र जो है वो उनके साथ, जो छात्र देना चाहते थे उसके साथ मारपीट की गई। ये घटना भी बहुत व्यापक था, लेकिन आज तक उसमें कोई इंक्वायरी नहीं हुआ, आज तक किसी को सज़ा नहीं मिला, आज तक किसी को निलंबन निष्कासन नहीं हुआ, क्योंकि मारने वाले अपर कास्ट के थे और शोषण सहने वाले दलित और बहुजन तबके के लोग थे। इस विश्वविद्यालय में संविधान दिवस नहीं मना सकते हैं, बिरसा मुंडा जयंती नहीं मना सकते हैं, महात्मा फुले की जयंती नहीं मना सकते हैं। उसको बनाने के लिए हमें कई दिन तक मेहनत करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है अपने महापुरुषों की जयंती मनाने के लिए। और बिरसा मुंडा जयंती मनाने के लिए बाकायदा हमें रोका गया, उसका भी वीडियो था और आवाज़ इंडिया TV चैनल ने उस मुद्दे को भी उठाया था। दूसरी बात, आज की घटना है, मतलब कल क्या हुआ इस विश्वविद्यालय में, एक बहुत बड़ी घटना है। हमें तो शांतिपूर्ण आंदोलन करने के लिए मना करते हैं, सत्याग्रह करने के लिए मना करते हैं। कल यहाँ पे RSS की बड़ी शाखा लगी, धार्मिक गतिविधियां हुआ, उसके लिए वाजपेयी भवन है उसको पूरा निछावर कर दिया है कि आप जितना धार्मिक आयोजन करना है आप कीजिए। यहाँ पे अगर आप आए हैं बिना परमिशन के आए तो आपको भी नोटिस भेज सकते हैं कि आप बिना पूछे कैसे आ गए। लेकिन यहाँ पे RSS के लोग हमारे विश्वविद्यालय में क्या काम है, उसका उपयोगी क्या है, RSS के लोग यहाँ पे शाखा क्यों लग रही है। हम पिछले कई सालों से हम मुद्दे को उठा रहे हैं, हमने 3 से 4 बार इनको रिमाइंडर लेटर भेज चुका हूँ कि शाखा लगाने का तात्पर्य क्या है, और हम अपनी बात को रखने के लिए हम अपने छात्रों आंदोलन क्यों नहीं कर सकते। अपनी मांग को रखना कोई देश विरोधी है क्या? पानी की मांग करना, अच्छे खाने की मांग करना, कंप्यूटर लैब की मांग करना, स्त्री अध्ययन विभाग और एक फिल्म अध्ययन विभाग, एक वैसे विभाग थे जहाँ पे खास करके महाराष्ट्र के लोग ज़्यादा पढ़ते थे, लेकिन जानबूझकर साजिश के तहत उसको ट्रांसफ़र किया गया। और कई सारे डिप्लोमा कोर्सेज थे यहाँ पे जो उसको पूरी तरह से बंद कर दिया, क्योंकि यहाँ के जो लोकल जो लोग हैं, वर्धा के आसपास के जो लोग हैं, वो उस विभाग में ज़्यादा लोग डिप्लोमा वगैरह किया करते थे, क्योंकि वो रोजगार परक था। क्योंकि डिप्लोमा 1 ईयर का कोर्स होता है, उसको जानबूझकर साजिश के तहत बंद किया गया। तो हम मांग करते हैं कि ऐसे जातिवादी कुलपति होश में आए
और छात्रों की आवाज़ को सुने। और आपको एक तथ्य आपको बताना चाहता हूँ कि हम इसमें 6 तो अभी लोगों पे एफआईआर किया गया, 6 लोगों में से 3 लोगों पे इन्होंने इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से हम लोग को निष्कासन और निलंबन पहले भी कर चुका है, जिसको नागपुर हाई कोर्ट में इन्होंने हार स्वीकार की, माफ़ीनामा लिख कर देना पड़ा इनके रजिस्ट्रार को कि हमने गलती से इसको सस्पेंड किया। लेकिन हम आज 2 साल, कोई 6 महीने, कोई 2 साल तक जो आर्थिक सामाजिक तौर पे जो हम परेशान रहे, उसकी मुआवजा कौन देगा, उसकी भरपाई कौन करेगा? हमारी जो छवि धूमिल की गई, क्या कुमुद शर्मा हमारे छवि को सुधार सकती है? क्या कादर नवाज खान सुधार सकते हैं? तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि ऐसे हम लोग पर जो फर्जी एफआईआर हुए हैं वो वापस ले, और जो इलीगल तरीके से यहाँ पे विश्वविद्यालय चलता है, आपको हर बात पे नोटिस निकालते ही है। लेकिन आज 47 डेज हो गया, लेकिन एक भी नोटिस कहीं चस्पा नहीं दिखेगा चारों गेट पे, क्या ये दरवाज़ा क्यों बंद किया गया है, क्यों बंद किया गया है? हम तो सवाल कर रहे हैं कि ये तालाबंदी क्यों है, हमें जवाब दो। आज तक मुझे कोई लिखित में या मौखिक तौर पे कोई जवाब नहीं दिया गया। आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, 6 लोगों पे कार्रवाई हुई, उनमें से महिला वर्ग पे कितनी कार्रवाई, मतलब लड़कियों पे कितनी नहीं, कार्रवाई? लड़कियों पे तो कोई कार्रवाई अभी कोई तक नहीं की गई है, नहीं की पर उन्हीं कुछ चिन्हित छात्रों को एफआईआर किया गया उनके ऊपर। तो वो छात्र हैं जो आवाज़ उठाते हैं, जो लड़कियों को भी प्रेरित करते हैं कि तुम भी अपने हक के लिए आवाज़ उठाओ। ये 47 दिन से ये सारा डिपार्टमेंट बंद है, तो इसमें हमें भी बहुत प्रॉब्लम होती है। हमारे डिपार्टमेंट डीन है, जो मतलब अदर डिपार्टमेंट की है, वो हमारे डीन बन रखी है, तो वो आती नहीं हमारे डिपार्टमेंट में। और जो भी हमारी प्रॉब्लम, जैसे फैकल्टीज़ नहीं है हमारे डिपार्टमेंट परमानेंट, तो जिसकी वजह से हम इलेक्टिव लेने के लिए हमें दूसरे डिपार्टमेंट जाना पड़ता है। तो और ये हमारे कोर्स से रिलेट नहीं करता है, क्योंकि मैं फ्रेंच लैंग्वेज से हूँ, तो हमारा कोर्स उसी से रिलेटेड होना चाहिए ना। तो हमारे कोर्स में हमें देते हैं, इलेक्टिव में ऑफर किया जाता है गीता दर्शन, जो कि हमारा, अगर हमें फ्रांस जाना है, वहाँ पे हम गीता दर्शन पढ़ के क्या करेंगे? तो ये है। और हम अब जैसे उनसे सवाल करते हैं कि दरवाज़ा क्यों बंद है इतने दिनों से, तो वो हमें 3-4 बातों पे घुमाते रहती हैं। कहती है पहले कि हमने इसलिए दरवाज़ा बंद किया है क्योंकि हमारे पास एग्जामिनेशन, मतलब पेपर वगैरह चेक हो रहा है, कॉपी चेक हो रहा है यहाँ पे। फिर दूसरी बार कहती हैं कि क्या बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इनके पास, जो कि हम बच्चे जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा इनका। और फिर तीसरी बार में कहती हैं, जो कुछ और बच्चे जाते हैं अपने मुद्दों पे बात करें, तो उनको कहती है हम इसलिए दरवाज़ा नहीं खोल रहे क्योंकि कुछ छात्र अंदर जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मतलब ऐसे बैठ जा रहे हैं प्रोटेस्ट पे। तो मेरा सवाल ये है कि जो एबीवीपी के छात्र अंदर यहाँ से घुस के गए, वो देखिए, वो दरवाजा वो देख रहे हैं ना वहाँ पे, तो उस दरवाजे से वो पहले वो लॉक नहीं था, वो खुला था, उसमें से अंदर गए थे वो, ठीक है। तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, उनको इनसे कोई डर नहीं है। हमसे डर है जो हम अंदर बैठे हैं, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से हम सत्याग्रह कर रहे थे, उससे उनको दिक्कत हो रही है। और जो बच्चे यहाँ से कूद के अंदर जा रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो बस यही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि एबीवीपी के छात्र अंदर जाने के बाद किसी तरह का कोई तोड़फोड़ नहीं करते हो, और आप लोग जो बहुजन समाज से रिलेटेड हो, आप लोग अंदर जाने के बाद तोड़फोड़ कर रहे हो? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो वो तो हमें पहले उठा के, उनके पास तो इतनी पावर है। और सबसे बड़ी बात कि वीसी मैम, मतलब इतना डर कैसे सकती है हम बच्चों से? वो पढ़ी लिखी है, वो हमसे संवाद कर सकती है, उस चीज़ से वो भाग रही हैं, ठीक है। उनको लगता है कि हम पता नहीं अंदर जाने के बाद क्या कर देंगे उनको। तो बस इतना ही है। देख पा रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर देखिए, सीधा मामला ये है कि इस विश्वविद्यालय तो संधता चारागाह बनाने की कोशिश की जा रही है, उसकी पूरी कवायद है। एबीवीपी खुलेआम कुछ भी तरह उसको पूरी छूट दी जा सकती है। आप देख सकते हैं, ये डेट है, और वहाँ पर ये जो लगा हुआ है लकड़ी का प्लाई लगा हुआ, प्लाई बोर्ड, ये पहले खुला हुआ था। इसमें से एबीवीपी के लोग चढ़ते जाते हैं। आप इसके पीछे साइड का जो दरवाज़ा है, उसके ऊपर टीन शेड है, टीन शेड के ऊपर से छत से चढ़ते अंदर जाते हैं। वो इनलीगल नहीं है। लेकिन जब छात्र अपनी अधिकारों की मांग के लिए आंदोलन करता है, धरना करता है, अपनी आवाज़ उठाता है, तब वो इनलीगल हो जाता है इनके लिए, और उनका ये लोग निलंबन निष्कासन करते हैं और एफआईआर कर देते हैं। तो सीधा मामला ये है कि पूरे विश्वविद्यालय को संघ के इशारे पे चलाया जा रहा है। मुझे 2024 में 27 जनवरी 2024 तो मुझे, राजेश तो, निरंजन तो, हम तीनों लोगों को सस्पेंड किया गया था, निलंबित और निष्कासित किया गया था। मैं इस विश्वविद्यालय में 2022 में पहली बार एडमिशन लिया था, और इस विश्वविद्यालय में मेरा तो मतलब आंदोलन का भी कोई इतिहास नहीं रहा। लेकिन मुझे कोई बिना नोटिस भेजे, कोई भी शोटाज नोटिस भेजे बिना, प्रातिनिधिक का सिद्धांत का पालन किए बिना
कम से कम 3 नोटिस भेजना चाहिए, उसके बाद आप कार्रवाई कर सकते थे स्टूडेंट पे। उसे भेजे बिना मुझे 2 साल इस विश्वविद्यालय में सस्पेंड रखा गया। और आरोप उन्होंने ये लगाया कि आप फेसबुक से, सोशल मीडिया से विश्वविद्यालय की छवि धूमिल कर रहे हैं। मानो आप विश्वविद्यालय में अपनी समस्याओं के बारे में अगर सोशल मीडिया में कहीं पर लिखते हैं, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू एक्सप्रेशन हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रोटेस्ट हमारा फंडामेंटल राइट है, जब हम उसका पालन करते हैं तो हम जो है विश्वविद्यालय की छवि धूमिल करने लगते हैं। लगातार ही विश्वविद्यालय प्रशासन हमारी छवि लगातार धूमिल कर रहा है, कह रहा है कि ये छात्र जो है गलत तरीके से बैठे हुए हैं, विश्वविद्यालय में सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन हमें 20 तारीख की 11 बजे रात तो हमारे ऊपर FIR दर्ज करवाई जाती है हमारे आंदोलन के बाद, और वहीं 23 तारीख की सुबह मॉर्निंग में 6 बजे पूरे विश्वविद्यालय के वाटर कूलर्स पे फिल्टर बदले जाते हैं और उनकी साफ़ सफाई की जाती है। उसमें छिपकली, चूहे थे, लैट्रिन तक उसमें पड़ी हुई थी, वो पानी छात्र पी रहे थे, उनकी साफ़ सफाई की जाती है। उनकी उसके वीडियो फुटेज हमारे पास मौजूद हैं। तब ये विश्वविद्यालय इस तरह का झूठा हुआ। अगर विश्वविद्यालय में हम विश्वविद्यालय के छवि धूमिल कर रहे थे तो 23 तारीख की सुबह 6 बजे आप वाटर कूलर के फिल्टर क्यों चेंज करवा रहे थे? आप जो छिपकली और वो तमाम कीड़े मकोड़े वहाँ पर लैट्रिन किए हुए थे उसको क्यों साफ करवा रहे थे? अगर हम गलत थे। लेकिन ये विश्वविद्यालय प्रशासन हमेशा से झूठ बोलता आया है। इसने हमारे ऊपर बोला कि एक जो है क्लासरूम में आप जबरदस्ती घुसते, उसका दरवाजा और कुंडी तोड़ दिए। अभी हम आपको दिखा सकते हैं चलते कि उसकी कुंडी वैसी थी वैसी लदी हुई है। पूरा फर्जी आरोप हमारे ऊपर मढ़ा दिया। हमसे बोला गया कि आप बंधन बनाते रख दिए विश्वविद्यालय प्रशासन के लोगों को। विश्वविद्यालय के छात्र 47 दिनों से यहाँ पर बाहर जो है खड़े होते, 1-2 घंटे अपनी क्लास का अनुष्ठान करते, अपना एकेडमिक्स का अनुष्ठान करते, यहाँ खड़े रहते, इंतजार करते हैं प्रशासन एक साइन के लिए, नोटिस के लिए, अपना सर्टिफिकेट में साइन करवाने के लिए, अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए, तब उनका अनुष्ठान इन्हें नहीं दिखता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर ये आरोप लगाते हैं कि आपने विश्वविद्यालय के प्रशासन से बंधन बनाया। मैं पिछले अपने सस्पेंशन वापस होने के बाद मेरा 26 दिसंबर 2025 तो सस्पेंशन वापस हुआ नागपुर बेंच से। कोर्ट की हड़ताल के बाद इन्होंने एफिडेविट दिया कि हम छात्रता निलंबन निष्कासन वापस ले रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कोई भी प्रातिनिध्यता पालन नहीं किया था। ये अपना एफिडेविट देते, निलंबन वापस लेते हैं। और उसके बाद मैं 19 जनवरी को इनको लेटर भेजता हूँ कि मुझे छात्रावास दे दिया जाए। मेरा टच संख्या 37 बिरसा मुंडा छात्रावास मुझे पहले से आवंटित है और मैं वहाँ अंतवासी रहा हूँ, लेकिन अभी तक मेरा हॉस्टल मुझे नहीं दिया गया। 8 महीने से मैं लगातार संघर्ष कर रहा हूँ, लेटर पे लेटर लिख रहा हूँ। कम से कम मैंने 7-8 लेटर भेजे हैं इनको। और कुलपति, कुलसचिव और प्राक्टोरियल बोर्ड, मुख्य छात्रावास सदस्य से मेरी औपचारिक मुलाकात कई बार बातचीत हुई है, लेकिन मुझे छात्रावास नहीं दे रहे हैं। तो ये लगातार जो छात्र बोलने, लिखने, पढ़ने वाला छात्र है, जो छात्रों के डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए लड़ने वाला छात्र है, जो उनकी आवाज़ उठाने वाले छात्र हैं, उसके ऊपर ये लोग उनको टारगेट करते, उनका दमन करते हैं। उसमें विशेषतर ये दलित पिछड़े छात्रों को टारगेट करते हैं जानबूझते। तो ये पूरी इनकी ये विश्वविद्यालय का इतिहास रहा है। अब तक विश्वविद्यालय में सबसे ज़्यादा दलित पिछड़े छात्रों के ऊपर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा उत्पीड़न किया गया है। और उसमें संलिप्त एक कुलसचिव तादर नवाज खान अभी भी कुलसचिव के पद पर बैठा हुआ है। इसी विश्वविद्यालय में एक दाढ़ की आँख फूट जाती है एक हिंसा में, लेकिन उस दाढ़ तो आज तक न्याय नहीं मिला है। उसका इलाज करवाने के लिए आज तक विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा उसे कोई सहायता राशि नहीं मुहैया करवाई गई है। यहीं छात्रों, जब छात्र आंदोलन करते हैं, छात्रों से भिड़ाते, दाढ़ तो जानबूझते धमकी दी जाती है कि अगर आप दरवाजे से हटे तो आप पे कार्रवाई की जाएगी, आपको निकाल दिया जाएगा। और उसमें एक दाढ़ के हाथ में चोट आ जाती है और उसमें एक छात्र के ऊपर फर्जी तरीके से उसको नोटिस भेजी जाती है कि आपके द्वारा दाढ़ पे वो चोट आई है। तो ये जानबूझ इंटेंशनली करते हैं। अभी कुछ समय पहले विश्वविद्यालय के सुरक्षा कर्मियों का वेतन नहीं दिया जा रहा था। दाढ़ जब उन्हें सवाल किया जाते नागपुर लेबर कमिश्नर के पास गए, तब उनका वेतन रिलीज किया गया। यहीं MTS कर्मचारी, सफाई कर्मचारियों का वेतन नहीं दिया गया। वो लोग भी ढेर यहाँ बैठे हुए थे। ढेर से बैठे हुए जब 3-4 दिन उन लोगों ने आते सवाल किया और अपना काम बंद करते यहाँ आए, तब विश्वविद्यालय प्रशासन ने दबाव में, क्योंकि हमारा भी आंदोलन चल रहा था, हम भी उन लोगों की आवाज़ उठा रहे थे, तब दबाव में जाते उनका
वेतन रिलीज करता है। तो ये विश्वविद्यालय प्रशासन सिर्फ छात्रों को नहीं प्रताड़ित कर रहा है, ये विश्वविद्यालय प्रशासन लगातार कर्मचारियों, यहाँ तक जो सुरक्षा कर्मचारी हैं, जो यहाँ के MTS कर्मचारी हैं, जो यहाँ के सफाई कर्मचारी हैं, छात्र हैं, सब तो लगातार प्रताड़ित कर रहा है। ये इसका इतिहास है विश्वविद्यालय का। मेरा नाम विजय कुमरे है। मैं हिंदी विश्वविद्यालय महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का शोधार्थी हूँ, PhD कर रहा हूँ और सम्यक विद्यार्थी आंदोलन इकाई का संयोजक हूँ। और 8 जुलाई 2026 से ये हिंदी विश्वविद्यालय के चारों गेट बंद है और आज का 47वां दिन है और आज की तारीख है 24 अगस्त। और जो 20 तारीख तो मतलब 20 तारीख के पहले जो ज्ञापन दिया गया था हिंदी विश्वविद्यालय को कि अगर सभी मांगे और शर्तें जो पूर्ण नहीं हो जाती है, वो लिखित जवाब नहीं दिया जाता है, तो मजबूरन हमें आंदोलन करना पड़ेगा। तो बाकायदा वो 20 तारीख को आंदोलन पे आते हैं और उसी दिन 12 बजे कुछ पदाधिकारी द्वारा धमकाया जाता है कि आपके ऊपर कार्रवाई होगी, आपका भविष्य खतरे में आ जाएगा। और उसी दिन रात में 11 बजे के करीब FIR हो जाती है और उस किसी भी छात्रों को ये बात अभी तक मतलब उस दिन पता ही नहीं चलती है। और दूसरे दिन रात में ही पता चल जाती है कि इनके ऊपर FIR हो गई है। और उसी दिन की जो घटना है उसी दिन की घटना है, एक छात्र है राकेश अहिरवार, वो जब गाड़ी के सामने आता है VC के, तो VC को पता होते हुए भी उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयत्न किया जाता है। उनको चोट आती है और उनको हॉस्पिटल करवाया जाता है। और अभी वो दर्द के साय में अभी रूम में बैठा हुआ है। और जो बहुत बड़ी निंदा की बात जो है 6 छात्रों के ऊपर FIR हो गई है, अगर वो मतलब बिना कोई पुख्ता सबूत के और वो जो अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए जो बैठे हैं, तो ये कतई सही नहीं है। तो मैं इसकी बहुत ज़्यादा निंदा करता हूँ और आह्वान मतलब आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर इनका FIR वापस नहीं होता है तो ये मजबूरन हमें बहुत व्यापक स्तर पे आंदोलन करना पड़ेगा। जैसे कि हमने कहा कि हम लोग कोशिश करेंगे वाइस चांसलर से बात करने की, VC मैडम से बात करने की। यहाँ पे जब हमने सुरक्षा अधिकारियों को हमसे बातचीत करने के लिए बुलाया तो साफ तौर पर उनका कहना ये था कि यहाँ पर कोई भी अधिकारी नहीं है और ना ही कोई अधिकारी, जब से हम लोग यहाँ पर खड़े उस वक्त से कोई अधिकारी यहाँ से जाते हुए दिखा। VC मैडम का केबिन यही बगल में है। हमने दूसरी उनसे रिक्वेस्ट ये भी की कि संबंधित दूसरा कोई अगर अधिकारी हो उनसे बातचीत करनी है ताकि मैडम का नंबर ले सके, नंबर साझा हो सके। उस विषय के लिए भी वो लोग बात करने को ही तैयार नहीं। तो क्या हम लोग ये मान लें कि ये जो विद्यार्थी आंदोलन पर बैठे या फिर इन विद्यार्थियों ने जो आरोप लगाए वो आरोप में पूरी तरह सत्यता है? अगर सत्यता नहीं होती तो शायद जिस तरीके से हमें टाला जा रहा है उस तरीके से टाला भी नहीं जाता। ये भी बात उतनी ही सच है। फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे जिस तरह के आरोप इन लोगों ने लगाए या फिर इनका कहना जो है कि जैसे वाटर फिल्टर्स चेंज किए गए, हम वो लोग सारे वो फुटेजेस देखने की कोशिश करेंगे। वो सारी चीज़ें हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे। आंदोलन करते विद्यार्थियों की बात तो हमने सुनी, उनका साफ तौर पर आरोप यह है कि पूरी तरह से पक्षपात हो रहा है, लेकिन किस हद तक ये सही बोल रहे हैं इसकी भी जांच होनी चाहिए। तो हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ के VC से बातचीत करने की, लेकिन फिर भी सवाल तो बरकरार है कि जिस तरह के आरोप यहाँ पर लगे हैं उन आरोपों को मद्देनज़र रखते हुए क्या वाकई में VC हमसे बात कर पाएंगे, इस विषय पर चर्चा कर पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे, अगर वो बात करती है तो आपको इस एपिसोड में दिखाया जाएगा, अगर बात नहीं करती है तो इस एपिसोड को यहीं रोका जाएगा। तो रुकते यहीं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जुड़ रहे आवाज़ इंडिया के साथ और देखते रहिए आवाज़ इंडिया।